कक्षा 10 एक्सरसाइज 11B मैथ में देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। त्रिभुज की रचना करना है और उससे पहले जो है त्रिभुज के बारे में बता दिए हैं। जब स्केल गुणक दिया हुआ हो तब कैसे रचना करेंगे उसके समरूप त्रिभुज की। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B 45 अंश है और कोण A जो 105 हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर एक अन्य त्रिभुज की और एक अन्य त्रिभुज की और रचना करनी है जिसकी भुजाएं जो है त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। समझ आ गया? ये स्केल गुणांक दिया है 4/3। तो सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करना है। तो मैंने ये बताया था कि त्रिभुज की रचना अगर जब करना हो, पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे 7, 8, 9 में, कि एक पहले रफ चित्र बना लो। क्या बना लो? रफ। इसमें कह रहा है कि BC बराबर 7। देखिए मैं रचना करना बता दूंगा और उसके बाद में रचना के पद वो आपको लिखना आता है, वो पता हो गया है, वो अपने आप लिखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक रफ चित्र बना लीजिए। ठीक, ये हमने रफ एक चित्र बना लिया। ABC, BC है हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक, कोण B जो दिया है हमारा 45 दिया है, कोण A दिया है 105। तो इस त्रिभुज की जो है सबसे पहले रचना करनी है। उसके बाद में फिर एक अन्य त्रिभुज की और रचना करनी है जो संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो अब ये हम त्रिभुज बनाएंगे। तो रफ चित्र हमने बना लिया है। ठीक, ज्यामिति में अगर रचना किया करो तो एक रफ चित्र पहले बना लिया करो। ठीक है, उससे जो है अनुमान लग जाता है। तो देखिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम, BC जो है 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। BC सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर की एक हमने क्या खींची? रेखा खींची। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद में देखो क्या कह रहा है, कोण B पर कितने अंश का कोण बना हुआ है? B पर बना है 45 अंश का। तो B पर हम 45 अंश बनाएंगे। 45 किसका आधा होता है? 90 का। यानी 90 का बनाना तो आसान होता है। 90 का तो कोण बना लोगे, फिर 90 का आधा कर देना, कितना बन जाएगा? 45। बना लोगे सभी लोग। प्रकार की नोक B बिंदु पर रखो, आधे से अधिक दूरी भर के एक ऐसे चाप लगाइए। ठीक है, ऐसे चाप लगाओगे। यहाँ से उतनी ही दूरी लेकर पहला चाप 60 का लगेगा, दूसरा 120, और 60 120 का जब आधा करोगे तो कितने का बनेगा भाई हमारा? मान लीजिए यहाँ पे बनेगा ये 90 का बनेगा। ठीक है, और फिर 90 का आधा कर दोगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये इस टाइप से ये बन जाएगा हमारा 45 का। कितने का बन जाएगा? 45 का। बना लोगे सभी लोग? ठीक है, तो मैं सीधे बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमने ऐसे चाप लगा लिया और ये जो आया है हमारा 45 90 अंश आ गया। ठीक, और इसका जब हम आधा करेंगे, यानी यहाँ पर से जब मैंने आधा कर दिया तो ये समझ लीजिए हमारा 45 का बन गया। कितने का बन गया? 45 का। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ऐसे बना लोगे ना सभी लोग, बता चुके कि कोण कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए A बिंदु पर जो 105 का बनाना है भाई हमको, तो 105 प्रकार से बनाने में समय लगेगा। तो देखिए अगर हम C पर कोण बना लें, क्या बना लें? C पर। जब दो कोण हमको पता हो तो तीसरा कोण हम अपने आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो कि नहीं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो 45 और 105 हो गया 150 अंश, और ये कितना हो जाएगा? 30। अब 30 का तो आसान हो जाएगा बनाना, 30 का तो बना लोगे ना। C पर हम कितने का बन जाएगा? अगर हम C पर 30 का बना दें तो सही रहेगा कि नहीं? कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। कोण A जो होगा वो 105 ही निकलेगा। नाप के देख लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो C पर हमने 30 का बनाएंगे। 30 किसका आधा होता है? 60। तो 60 का पहले बनाएंगे। ये हमने ऐसे चाप लगा लिया। ठीक, और पहला जो चाप ये काटेगा ये 60 अंश का काटता है। ठीक है, और जब हम इसको आधा करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ये 30 का ऐसे बन रहा है। ठीक है, इसको आधा करना भाई।
ये इस टाइप से, ये मान लो हमारा 30 अंश का बन गया, ठीक। और ये हमारा हो गया ए, ये कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है बिंदु। और ये जो निकलेगा वो हमारा 105 ही निकलेगा, नाप के देख लेना भाई, समझे। कर लोगे इतना, इतना तो कर लोगे सभी लोग कि सबसे पहले तो हमको BC 7 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है। उसके बाद कोण B पर 45 अंश बनाना है। और A पर बनाने के लिए 105 ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए C जो है 30 निकाल लेंगे हम, तो C पे हम 30 का बना देंगे। बना लोगे, ये तो बना ही लोगे सभी लोग। अब क्या होता है, अब कह रहा है कि इसके एक त्रिभुज यानी त्रिभुज की और रचना करनी है जो दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो अनुपात कितना दिया है हमारा भाई, 4/3। याद रखना क्या बताया था। तो B पर हम एक न्यून कोण रेखा खींच लेंगे, न्यून कोण बना लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं ये, ठीक है। तो समझ तो गए हो गए, ठीक है। ये समझ गए ना कैसे बनेगा। देखिए B पर क्या करेंगे हम, न्यून कोण की एक रेखा है BX खींच लेंगे, ये न्यून कोण बन रहा है हमारा। और कितने चाप लगाएंगे, देखिए जो सबसे बड़ी है अंश और हर में सबसे बड़ी संख्या कितनी, 4, तो 4 चाप लगा लेंगे। कितने चाप लगाएंगे भाई हम, 4, 1 2 3 4, ठीक, समझा गया। 4 मिल गया। अब रेखाखंड का अंतःविभाजन जब विभाजन करते थे रेखाखंड का, तो लास्ट वाले को जिससे न्यून कोण नहीं बना उससे मिला देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि जो हर में होगा, ये हो गया हमारा B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3 और ये हो गया हमारा B4, समझ में आ रहा है। अब देखिए जो हर में है, हर में कितना है हमारा 3, तो यानी B3 1 2 3, B3 को हम इससे मिलाएंगे, समझ में आ रहा है। B3 को क्या करेंगे हम इससे मिला देंगे। ये जो हर में होगा वही मिलाया जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसमें नहीं देखा जाता है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। छोटा बड़ा जब देखना हो जब तुमको चाप लगाना हो, ठीक है, कितने चाप लगेंगे। उसके बाद में जो हर में होगी संख्या वही जो है उसी बिंदु से इस बिंदु को C को मिलाया जाएगा, जिससे हमने न्यून कोण नहीं रेखा खींची है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब कौन सी संख्या बची, 4, यानी B4 से, वो 1 2 3 4, B4 से हम इसके समांतर रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। तो भाई समांतर रेखा जब यहाँ से खींचोगे तो क्या करोगे, ऐसे चाप लगा लिया, उतनी दूरी का यहाँ इस बिंदु से भी चाप लगा लो, ऐसे लगा लोगे। फिर इस चाप को नापते हो, यहाँ पे प्रकार के लोग ऐसे चाप को नापा और यहाँ से इसको ऐसे जितना है उतना काट दीजिए। अब जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पर हमको रेखा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C को ऐसे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, C को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये जो है इसके समांतर रेखा हमारी खींच गई, ठीक। ये हो गया हमारा C डैश, समझा गया। अब इसमें भी अब जो है इसके समांतर यहाँ पर रेखा खींचनी है C डैश से, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे ऐसे, उतनी ही दूरी का चाप इस बिंदु से भी लगा लिया, ठीक है। फिर इस चाप को नाप लेंगे, जितना यहाँ नापेंगे उतना इस चाप से यहाँ से काट लेंगे। और यहाँ पर भी अगर भुजा ना हो तो आगे तक हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको और हम इसको मिला देंगे। ये मान लो ऐसे काटेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये इसके समांतर रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा A डैश, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो त्रिभुज बन जाएगा A डैश B C डैश, ये जो होगा त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 4/3 जो दी हुई भुजा, उसी के समरूप त्रिभुज की रचना हो जाएगी। यानी जो त्रिभुज आएगा हमारा अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश, समझ में आ रहा है। बना लोगे सभी लोग, रचना तो को लिख लेना, रचना हमने लिखना बता दिया है। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, त्रिभुज रचना करना। उसके बाद में B कोण से एक न्यून कोण रेखा खींच लेना। उसके बाद में अनुपात को देखना, अनुपात में जो जितनी बड़ी संख्या दी हो पहले उतने चाप लगेंगे। और फिर जो हर में होगा उसको हम C से मिला देंगे
फिर उसी के समांतर रेखा खींचेंगे जो भी संख्या अंश में होगी उसी पर से, समझ आ रहा है। फिर यहाँ से ऐसे खींच लिया, फिर अब इसके समांतर यहाँ से खींचना है, तो ये त्रिभुज की रचना हो गई, समझ आ रहा। तो इसके आगे के क्वेश्चन लगाइए, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सभी लग जाएंगे। थैंक यू। कोई दिक्कत हो बताओ, क्वेश्चन बता दिया जाएगा।